पाकिस्तान जो आईएसआई के एजेंट हैं, हुँ, उनके संपर्क में आए। वो अभी भी जो कश्मीरी पंडित आए हुए हैं, उनके घर में वो लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे वहाँ पे क्या है, नंबरदार हो गया, करप्टेड था पूरा माहौल, करप्टेड था पूरा। 370 से पहले। 370 से पहले। उसके बाद आर्मी के हाथ भी नहीं खुले थे, पत्थर हुँ, मारते थे, जैसे अ, किसी सिविलियन को पकड़ लिया, मार दिया, तो वो आर्मी एक एक्ट था। हाँ, वो उस टाइम मारा गया। अच्छा। हाँ, मतलब लड़की ने पक्की एंट्री दी थी, रात को वो आएगा, 12 बजे खाना खाने आएगा। हुँ, वहाँ जेएनके में ऐसी मिलिटेंट क्या करते हैं कि जैसे या शुक्रवार को आते हैं या हुँ, मुहर्रम होती है तब आते हैं, खाना खाने जो उनकी उनको बुलाया जाता था, हुँ, आते हैं। समझ गया मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज़ पे। तो रियल लाइफ स्टोरीज़ में कंटिन्यूअसली आपके लिए एक से एक वीडियो, स्टोरीज़, सच्ची आप बीती और जगह-जगह की ऐसी-ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि सपोर्ट करें, शेयर करें। और आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे मनीष भाई, जो कि हैं आर्मी में और देश सेवा में कितने साल हो गए आपको लगभग? मेरे को 11 साल कंप्लीट होने हैं, 11 साल आपने रनिंग चल रही देश सेवा में दे दिए हैं और बताएँगे अपने बारे में। थोड़ा-सा पहले जानते हैं इनके बारे में, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्या-क्या रहा इनका एक्सपीरियंस। तो और कुछ मुद्दे जो एक्चुअल में आर्मी में रहते हैं चीज़ें, वो चीज़ें बताएँगे। तो कब हुए थे भर्ती? कैसा रहा सिस्टम? है। मैं मार्च 15 मार्च को रनिंग हुई थी। माइक कहाँ लगाया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक है ना? हाँ, हाँ। मेरी 15 मार्च 2015 को जॉइनिंग थी। हुँ, उससे पहले 2014 अक्टूबर में बनमसा में भर्ती आई थी। हुँ, भर्ती आई थी, फिर रनिंग थी फर्स्ट में, हुँ, रनिंग हो गया था, उसके बाद मेडिकल हुआ। फिर वो भर्ती भी ट्राई की, उसमें दौड़ और मेडिकल क्लियर हो गया था। हुँ, मेडिकल क्लियर हुआ, फिर उसके बाद एक भर्ती उसी टाइम रानीखेत आई थी, हुँ। रानीखेत ट्राई मारी, फिर वहीं से रानीखेत से हो गई थी। 9 जून 2015 को रानीखेत ट्रेनिंग का फर्स्ट दिन था हमारा। अच्छा, मतलब बनबसा में भी हो गया था हाँ, सिलेक्शन और यहाँ पे भी हो गया रा रानीखेत में। रानीखेत में भी हो गया लेकिन था। जॉइन रानीखेत में किया। जॉइनिंग रानीखेत में हुई, अच्छा, क्योंकि अपना कुमाऊँ सेंटर है। हाँ, कुमाऊँ सेंटर है, हाँ। हाँ, केआरसी है, तो वही यहाँ जॉइनिंग पे हुई। किसकी भर्ती आई थी बनबसा में? यहाँ भी आर्मी की थी। मतलब कौन सी सेट किसकी आई थी? ये पूरा एआरओ का था। अच्छा, ये आरओ का था। हाँ, जैसे उधम सिंह हुँ, अल्मोड़ा हुँ, हुँ। एआरओ, तो पूरा एआरओ का था। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे जॉइनिंग आई थी, तो रिटर्न दोनों का एक ही दिन था, तो हुँ, मैंने रानीखेत दिया था। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे ओपन थी, वहाँ पे रिलेशन की थी। हुँ, वहाँ हुँ, पे पापा के उसमें से दी हुँ, थी। हुँ, पापा भी शत्रुओं में थे, हुँ। अमर सिंह बोरा। तो ये रेजिमेंट का नाम क्या है? कुमाऊँ? कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर, कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर। केआरसी, और आपका जो जिसमें आप हुए हो, मतलब जिसमें आप सर्विस कर रहे हो उस टाइम पे, कुमाऊँ स्क्वाड। कुमाऊँ एस्कॉर्ट है। तो जानते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्योंकि देखिए आसान नहीं होती है ड्यूटी, लेकिन कई चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं, कई चीज़ें पब्लिक को भी नहीं मालूम होती हैं। लेकिन ऐसे मुद्दे जो एक्चुअल में पब्लिक को जानने चाहिए और आर्मी की सीक्रेसी ना हो। हुँ, मतलब मेरा मेन मुद्दा ये रहता है आर्मी की सीक्रेसी ना हो, लेकिन हाँ, पब्लिक को भी जानना चाहिए उस बारे में क्योंकि ये चीज़ें हम फेस करते हैं, हमारे देश के जवान फेस करते हैं एक्चुअल में। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। हुँ, मैं बताना चाहूँगा, जैसे जेएनके में जाता है, हुँ, कोई आरआर आरआर जॉइन करता है, सीआई ऑप्स से जाता है या कंटेंट इंटेलिजेंस से जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है। हुँ, नॉर्थ ईस्ट में और जो सीआई ऑप्स है जेएनके में, हुँ, वहाँ के अलग-अलग मैटर है। हुँ, जैसे आदमी नॉर्थ ईस्ट में जाता है, हुँ, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है 21 पैरा की। हुँ, 21 पैरा जाती है, तो वहाँ पे एक संगठन है, बोडो संगठन। हुँ, वहाँ तो वहाँ पे जो नागा लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के नागा हो गए, हुँ। आसामी हो गए, वो भी उनकी अलग रेजिमेंट है। अच्छा। जैसे आसाम रेजिमेंट है उनकी, और हुँ, एक नागा असम राइफ़ल। आसाम राइफल है, फिर एक आसाम रेजिमेंट है, हुँ, और एक नागा रेजिमेंट है जो हमारे साथ अटैच है। अच्छा। नागा की 3 रेजिमेंट है, हुँ, जो हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट में अटैच है। अगर रेजिमेंट में क्या होता है, 3 यूनिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उनको सेंटर अलग मिल जाता है। हुँ, अभी जो उनका सेंटर है, हमारे रानीखेत में ही है। हुँ, तो मैं बताना चाहूँगा, जो मतलब बिना सिगरेट के, जो ओपनली पता होना चाहिए हर किसी को। हुँ, जैसे जेएनके में आदमी जाता है, 3 साल सर्विस करता है, हुँ, उसके बाद आरआर जाता है। आरआर जाता है तो आरआर जाता है तो आदमी श्रीनगर गया, जम्मू गया पोस्टिंग, या 2-3
सतवारी हो गया, हुँ, और जैसे आरआर में हमारी ये 13 आरआर कुमाऊँ की। हुँ, वहाँ पे आदमी क्या होता है, जैसे न्यूज़ें आती है 2017 से 19 तक 370 नहीं हटी थी, उसके हुँ। बाद वहाँ पे बहुत मिलिटेंसी थी, 12 से जब पहले। नहीं हटी थी? हाँ, जब नहीं हटी थी। हुँ, 2012 मैं आपको पीछे लेके आऊँगा थोड़ा, हुँ। जब हम भर्ती नहीं हुए थे, अच्छा। 2012 से 15 तक। 15 के बाद मैं गया था 17 में, 17 लास्ट नवंबर में मैं जेएनके चले गया था। हुँ, जेएनके गया था, तो हमारी 13 कुमाऊँ है, 13 आरआर है जो, आरआर के राष्ट्रीय राइफल के नाम से जानी जाती है। उसमें क्या हुआ था 15, 16, 17, जिसमें बुरहान वानी आपने भी सुना होगा, बहुत हुँ, हुँ। मतलब बहुत फ़ेमस नाम वांटेड है। था, हाँ, बहुत बहुत वांटेड फेमस था। था। जाकिर मूसा हो गया, हुँ, ये 3-4 मिल्टन हो गए, मतलब बहुत, ये एलईटी के थे, लश्कर-ए-तैयबा के। हुँ, एलईटी का उस टाइम मतलब काउंटर इसमें सीआईए ऑप्स में मोस्ट वांटेड पे थे लोग। इनका क्या था, ये थे कॉलेज में, जेएनके कॉलेज है। ये कॉलेज के अंदर थे? हाँ, ये थे आर्टिस्ट कॉलेज के अंदर। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, ये लोग 11, 12, 13 में, 11 2012 में ये है सोपोर साइड का रहने वाला। हुँ, सोपोर साइड के रहने वाले थे, 3 थे, ये कॉलेज जाते थे। पहले स्कूल गए ये लोग, हुँ, स्कूल गए तो इसमें जो पाकिस्तान जो आईएसआई के एजेंट हैं, हुँ। उनके संपर्क में आए। अच्छा। उनके संपर्क में आए, वहाँ एक्चुअली होता ही ऐसा है, किसी का माइंड वॉश कर दिया, माइंड वॉश किया। ब्रेन वॉश कर दिया पूरा। हाँ, पूरा ब्रेन वॉश किया, फिर इनको क्या हुआ, पाकशाला में बुलाते हैं, हुँ, वहाँ ये है, वो है, मतलब इंडिया के खिलाफ भड़काते हैं वो। हुँ, इंडिया के खिलाफ भड़काया इनको, ये है, फिर झंडा, नारा, इनका जो मौलाना होते हैं, जो जाते हैं जेएनके में ही, हुँ, मतलब पहले ये तीनों क्या थे, इंटर या 12 तक किया था इनने, हुँ। 12 किया था, उसके बाद ये मिलिटेंट के संपर्क में आ गए थे। अच्छा। तो इनके बाद इनने अपना अलग ही संगठन बना दिया। उन मिलिटेंट से भी अलग? हाँ, अच्छा। उन मिलिटेंट से अलग संपर्क बना दिया। उसके बाद इनने, जैसे एक नाम था एलएटी का ही, एलएटी चीफ था, हुँ, जो महमूदुल्लाह, अच्छा। महमूदुल्लाह के संपर्क में आए। अब वही होता है जो मोस्ट वांटेड है। हुँ, अब इसने सोचा, जो जेएनके में इनको क्या बताया, तुम गुलाम हो करके, ये इंडिया का नहीं है, तुम गुलाम हो, तुम यहाँ गुलाम हो खाली। तुम यहाँ गुलाम हो। क्योंकि एक आता है अस्पा, हुँ, आर्मी स्पेशल पावर एक्ट करके, जो हुँ, उसके तहत क्या होता था, 92 में ये चीज़ बना था, हुँ, आर्मी स्पेशल पावर एक्ट 370 से पहले। जब हुँ, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के जेएनके में पंडित थे, हुँ, जो कश्मीरी पंडित थे, जिनको मार के भगाया था, आर्मी स्पेशल पावर एक्ट के उसके अंतर्गत जो आए थे, उसमें क्या हुआ था जैसे कहीं-कहीं पे क्या है, ये कश्मीरी है, हुँ। इनका घर है, और उनको अभी भी जो कश्मीरी पंडित भगाए हुए हैं, उनके घर में वो लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे वहाँ पे क्या है, नंबरदार हो गया, ये गली होगी, सबको मार के जितनों को भगाया था, उसके मतलब जितने घर हैं ना, वो तो आ गए जम्मू, पठानकोट इस साइड में, और हुँ, उनके घर में जो रहने लगे, मतलब वो बच गए लोग। अच्छा। एक्चुअली बात ये थी, मगर उसको क्या भड़काया गया, मैं थोड़ा बात से भड़क गया। तो जाकिर मूसा और ये जो तीनों मिलिटेंट थे, इनको क्या हुँ, बताया गया कि मतलब उनके संपर्क में है, ये तुम इसके गुलाम हो, ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये हुँ, तुम्हें मार रहे हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हुँ। ये तुम्हें पूरा गुलाम कर रखा है। तो इस चीज़ में माइंड वॉश का पूरा माइंड वॉश हो मतलब गया। इनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम ये तुम्हारे ऊपर जो है सिर्फ़ सिक्योरिटी करने के लिए रखे हाँ, गए हैं बिल्कुल, और तुम इनके गुलाम हो। तुम गुलाम इनके हो, खिलाफ कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकते नहीं कर सकते। और तुम यहाँ अपना पत्ता भी नहीं ला सकते। बस यही, मतलब कुछ इस हाँ, तरह का। हाँ। तो इसके खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। जो जेएनके पुलिस है, वो तुम्हारी हेल्प करती है, और हुँ, जो इंडियन आर्मी है, वहाँ पे वो जो तुम्हारी डिप्लॉयमेंट, दुश्मन है। हाँ, वो दुश्मन है, उसके तुम गुलाम हो। ऐसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे तुम अंग्रेज के गुलाम हो। तो जब जेएनके पुलिस क्या मिली होती है इनसे? मतलब पहले इनका क्या था, जो एसओजी थी, हुँ, एसओजी थी तो एसओजी जेएनके वाले ही जाते थे। हुँ, अब जब से 2012-13 के बाद ऑल इंडिया एसओजी मिक्स रहती है। हुँ, मतलब जैसे कोई दिल्ली से है, कोई वहाँ से है, हुँ। मतलब मतलब अब मिक्स तो कर कहीं से भी पोस्टिंग कहीं से भी जाती आ है। जाती है। 370 के बाद लेकिन। 370 के बाद एसओजी चेंज होगी। पहले की हुँ, एसओजी थी, मिलिटेंसी आते थे, कॉर्डन लगता था, मिलिटेंट हुँ, भाग जाते थे। हुँ, और एसओजी ढूँढ रही करके, हुँ, एसओजी मतलब जैसे टारगेट हाउस है, वो 2 मिलिटेंट है, रात को आ रहे हैं, 11 बज गया, आर्मी के संपर्क में रहेंगे,
बोला कहाँ पे कॉर्डन लगाना है, मैप देंगे, पिन पॉइंट देंगे, हुँ। तब तक एसओजी वाले देते थे, मिलिटेंट भाग जाते थे। अच्छा, मतलब मिली भगत टाइप की होती हाँ, थी। वही मतलब जब वो जम्मू कश्मीर के ही थे वो लोग सब। जम्मू कश्मीर अब के। उसमें ये किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आया है या कितना ब्रेन वॉश्ड है। कितना मेरे से करके मतलब वो सारी की सारी वहाँ करप्टेड था पूरा माहौल। करप्टेड था पूरा। 370 से पहले। हाँ, 370 से पहले। उसके बाद आर्मी के हाथ भी नहीं खुले थे, पत्थर हुँ। मारते थे, जैसे किसी सिविलियन को पकड़ लिया, मार दिया तो वो एक एक्ट था, हाँ, आर्मी का एक्ट था कि आप वॉयलेंस नहीं कर सकते ऑनेस्ट नहीं कर सकते। जब तक आपकी जान को खतरा ना हाँ, हो। एक 92 अल्फा था, उसके हुँ, अंदर क्या था कि तुम अगर सिविलियन को मार नहीं सकते, हुँ, उनको समझा सकते हो। हुँ, उसको समझाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स जैसे हर जगह होती है, सीआरपीएफ होगी, हुँ, एसएसबी वगैरह, बीएसएफ वगैरह, ये क्या होते थे, इनको समझाने के लिए होते थे। और आर्मी क्या है, सिर्फ ऑपरेशन करती थी वहाँ पे, हुँ, आर्मी ऑपरेशन करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये जाकिर मूसा, ये इनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2015 के बाद इन्होंने अपना अलग ही गुट बना लिया। इन्होंने अपना अलग संगठन बनाया, हथियार दिए इनको, ऐसे-ऐसे हथियार, जो भी आता था, गोला-बारूद, जो भी हुँ, हथियार वेपन होते हैं, ये सब सीखा इन्होंने। इन्होंने अलग ग्रुप बनाया। सबसे पहले 50 आरआर में इनने एक बांदीपुरा नाम का वो है गाँव, सुना है मैंने। बांदीपुरा 50 आरआर। हुँ, वहाँ पे वहाँ पे मतलब हिट लिस्ट में फर्स्ट मिलिटेंट्स में बुरहान वानी, जाकिर मूसा, हुँ, अब्बू उमराव भट्ट, ये हुँ, तीनों मतलब तीनों 50 आरआर के एवार में आए। हुँ, मतलब एवार वो होता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ की, अच्छा। एओआर कहते हैं इससे। हुँ, हुँ, उसके अंदर आए तो वहाँ पे अल्फा कंपनी थी। हुँ, वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च हुआ 13 13 अक्टूबर 2014 हुँ, 14 में। हुँ, वहाँ पे जाकिर मूसा मारा गया। अच्छा। जाकिर मूसा मारा गया, वो खाली अफ़वाहें फैला दी। अच्छा, खाली अफ़वाह थी वो, हाँ, मरा नहीं था हाँ। वो। उसके बाद क्या हुआ, जो बुरहान वानी था, बुरहान वानी और ये भाग गए। हुँ, दोनों भागे तो उसके बाद दोनों भागे, ये आए 42 आरआर के इसमें। हुँ, सब आरआर बटी हुई है, जैसे जेएनके में सीआरपीएफ हुँ, रहती है, हुँ, सीआरपीएफ कॉर्डन करती है, हुँ, और आरओपी रहती है, जैसे रोड ओपनिंग पार्टी रहती है। जैसे आर्मी की कानवाई जाती है तो उसके सपोर्ट के लिए रोड ओपनिंग पार्टी, एक बंदा इधर रहता है, एक फौजी इधर, एक इधर, एक माइन डिटेक्टर, जैसे पासिंग के लिए। तो उसके बाद जो सिविल आ जाते हैं, जैसे सिविल ट्रैफिक हटा दिया, कानवाई आ रही है, थोड़ी देर रोके रहे, फिर जाती है वहाँ से। ये लोग फिर ये लोग एक्टिव हो गए थे 2016 में 42 आरआर में। हुँ, तो बुरहान वानी कहते हैं कि इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। ये गया था कहीं चाइना, हुँ, चाइना गया था। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों इंजीनियर थे। अच्छा। इनको बम बनाने में पहले बम बना, पहले तो इनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर इन्होंने पढ़ाई करी है। हाँ, फिर पढ़ाई की, फिर ये अच्छा, थे। ब्रेन वॉश होने के बाद पढ़ाई करी इन लोगों ने। हाँ, मतलब पढ़ते भी थे। अच्छा, पढ़ते भी थे हाँ, साथ-साथ। साथ-साथ पढ़ते भी थे। ब्रेन वॉश उसके बाद जब इनके संपर्क में आए हुँ, मिलिटेंसी के, तब इनका ब्रेन वॉश कर दिया। इनके अच्छा। इनके मन में ऐसा ज़हर फैल गया था कि हमें यही बनना है, हुँ, हथियार उठाने, पत्थर मारने फ़ौज की गाड़ी में, यही सिखलाई थी बस। अच्छा। तो इसके बाद ये आए 42 आरआर के इसमें, हुँ, जो जीआर की है, हुँ, गोरखा रेजिमेंट की। हुँ, तो अ, एक लड़की थी, तो थोड़ा इसमें इनका पैर था दोनों का। हुँ, उसने इसकी इंट दे दी। हुँ। इंट दी, तो उसके बाद उस लड़की ने? हाँ, उसकी रात को ये घर था। घर था तो वहाँ पे फ़ौज ने कॉर्डन कर दिया, घेर दिया उसे। हुँ, कॉर्डन करके घेरा, तो रात के 12-1-2 बजे वो उस टाइम मारा गया। अच्छा। हाँ, मतलब लड़की ने पक्की इंटें दी थी, रात को वो आएगा 12 बजे खाना खाने आएगा। हुँ, वहाँ जेएनके में ऐसे ही मिलिटेंट क्या करते हैं कि जैसे या शुक्रवार को आते हैं या हुँ, मुहर्रम होती है तब आते हैं। खाना खाने जो इनको बुलाया जाता था, हुँ। खाते हैं। समझ गया मैं। हाँ, तो रात को चाहे आते वो हैं। फैमिली हो, चाहे वो इनके नोन हो, चाहे वो नून हाँ, तो वहाँ पे आया, फौज ने कॉर्डन किया, मतलब मात्र 12 सेकंड ऑपरेशन भी नहीं चला था, अच्छा, 13 सेकंड में तुरंत? तुरंत। और उस टाइम मतलब 13 2014 15 16 हुँ, 4 साल तक मतलब जेएनके का हीरो बन गया था वो। श्रीनगर जेएनके का हीरो बन गया था। उसके बाद जब मरा वो, हुँ, मतलब हम तो मरा ही गएँगे, शहीद होता तो अपना वो हुँ, होता तो। उसके बाद जब उनका एनकाउंटर हुआ, ऑपरेशन में मारा गया वो, उसके बाद कम से कम
6 महीने या 7 महीने तक मोबाइल से नेटवर्क आना बंद हो गए थे। नेटवर्क, सब सर्विलेंस, फ़ोन-वोन सब बंद कर दिए। अच्छा, इसके बाद वो दंगे हुए, फौज मतलब मतलब गाड़ी उसके बाद दंगे ना हो जाएँ इसलिए नेटवर्क वेटवर्क हाँ, सब बंद कर दिए। नेटवर्क बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद गाड़ियाँ जलाई ये, उसके बाद हुँ, मतलब सीआरपीएफ लाएगी 3 बटालियन, हुँ, आसाम राइफल, ये बीएसएफ हुँ। और आईटीबीपी अच्छा, ये सब तैनात कर दी गई। सब डिप्लॉय कर दें। उसके बाद जो आदमी देखता फौज का, गाड़ी जलाना, पत्थर मारना, फिर जेएनके पुलिस हुँ। आंसू गैस के गोले छोड़ती है, ये मतलब बहुत भड़क गया था। हाँ, उस असली टाइम पे देख के बहुत तब से ज़्यादा हो जल गया गया था। था। हाँ, बहुत 2016 के बाद, 2016-17 के जन बाद आक्रोश टाइप का हो गया था जन बहुत ज़्यादा आक्रोश वहाँ टाइप पे। का हो गया था। मतलब उधमपुर से लास्ट श्रीनगर तक हुँ, 1-2 लाख सैनिक डिप्लॉय हो गए थे इसके अंदर। अच्छा, हाँ, मतलब फिर वो रोज़ का ही था उस टाइम पे मतलब, हाँ, रोज़ का ही था, डेली का कुछ ना कुछ हो रहा है। डेली का। उसके बाद वही होता ये था, समझ में नहीं आता, ये खाते क्या हैं? काम क्या करते हैं फिर इस टाइम पे? ये इनकी रोज़ी-रोटी क्या है इस टाइम पे? या इनको वो फ्री का राशन मिल रहा होता है? इनका आता है पाकिस्तान से हुँ, जो अच्छा इनको फंड्स आते हैं। इनको फंडिंग होती है बहुत बड़ी। अच्छा, इनको इनको हाईजैक किया जाता है, इनको मैप दिया जाता है या ऐसे है कि एजेंट के संपर्क में आते हैं, हुँ, किसी के में आते हैं। इनको अगर ना जैसे अ, आर्मी जा रही है, हुँ, किसी मिलिटेंट को पकड़ लिया, वहाँ मिलिटेंट सरेंडर भी होते हैं। हुँ, मिलिटेंट सरेंडर कर दिए, उनको फौज अंदर बोलेगी सरेंडर हो जाओ। हुँ, सरेंडर हो गया तो उसको भर्ती किया जाता है, फिर वो भी भर्ती हो जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे फौज में भर्ती हो जाता है वो? हाँ, जैसे यार ये सही है यार। जैसे मतलब यहाँ एक एक इंसान यहाँ अग्निवीर की भर्ती दे रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, हाँ, तू वहाँ ये चीज़ें पहले होता था। इनके जैसे जैकलाई में होते थे ना, हुँ, हुँ, जैकलाई जैसे हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट है, हुँ, हम लोग कुमाऊनी यहीं पे है ना, पिथौरागढ़, चंपावत इस साइड। हुँ, हुँ, वहाँ पे एक जैकलाई यूनिट है। अच्छा, तो वहाँ पे ये जम्मू साइड के और हुँ, श्रीनगर साइड के रेजिमेंट है, वहीं के लोकल है। हुँ। जैसे हमारे कुमाऊँ स्क्वाड में मतलब इनको एक अलग सेक्शन में डाला डाला जाता होगा कि ये एक हाँ, चाहे खबरी हो, चाहे कुछ कुछ टाइप के इस टाइप के हाँ, रहेंगे, फिर इनको इंटरसेप्ट का काम दिया जाता है वहाँ पे। इंटरसेप्ट का काम दिया जाता हाँ, होगा, इंटरसेप्ट का काम दिया जाता है, जैसे वहाँ की भाषा क्योंकि लोकल भाषा होती है। लोकल भाषा जैसे होती हम है। लोग कुमाऊनी होती तो अभी हमको भी इंटरसेप्ट के मतलब लिए इनको इंटर के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे। इंटरसेप्ट के लिए दिया जाता है इनको। इंटरसेप्ट के लिए हुँ, दिया जाता है तो उसके बाद जैसे उससे बोलते हैं हथियार डाल दो, आप फ़ौज में आना चाहते हो या फ़ौज के लिए लड़ना चाहते हो या जेएनके के लिए लड़ना चाहते हो, अपने हुँ, अपने इसके लिए लड़ना अगर जो सरेंडर कर देता है, हुँ, जो बोलता है मैं आर्मी में आऊँगा या भर्ती होना चाहूँगा, तो हुँ। उसको फ़ौज में भर्ती होके ट्रेनिंग होती है उनकी, मतलब तो हमारे जैसी इसमें मेंटल इसमें ये चांसेस भी तो होते होंगे कि भाई वो जानबूझ के करता हो ऐसा या जानबूझ के कोई करे? हाँ, ऐसा होता है ऐसे भी तो निकले होंगे केस? जानबूझ के भी करता है आदमी। हुँ, जैसे वहाँ के लोग क्या होते हैं क्योंकि वहाँ से तो ब्रेन वॉश्ड है वो। हाँ, वहाँ से ब्रेन वॉश है। वो यहाँ घुसने के लिए अंदर घुसने के लिए करता हो शायद। वो उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड भी ये भी रहता है। जैकलाई जो यूनिट है ना, हुँ, रेजिमेंट है, वो भी अच्छी यूनिट है। बहुत रे अच्छा, वहाँ पे जम्मू की मतलब सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र जैकलाई के पास है अभी। अच्छा। जो गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे हुँ, ज़्यादा अवार्ड। हुँ, सेना मेडल हो गया, स्वर्ण चक्र हो गया। हुँ। होता है मतलब अभी तक तो ऐसा कोई केस है नहीं, अच्छा ऐसा कोई इतना केस नहीं है अभी ऐसा तक? कुछ है नहीं। मगर ये है आदमी को डाउटफुल तो हल्का-सा रहता ही हुँ। है। क्योंकि नहीं फिर आदमी अब जब वो ऐसा घुसेगा तो फिर जैसे कि अपना जैसे अभी जो मूवी आई धुरंधर मूवी आई है, हाँ, तो मालूम थोड़ी ना चलेगा, फिर एजेंट है ना? हाँ, ये भी वो होता तो है। फिर हिडन एजेंट होगा। हाँ, फिर वही एजेंट आज का भी होते होंगे इंडिया में पता नहीं किस-किस कोने में पता नहीं क्या-क्या हाँ, कौन-कौन बैठे हो पता थोड़ी है हमको। कुछ पता नहीं। वरना इतने जो आज तक ये अभी जो लाल किला में बम फटा है, हाँ, ठीक है? डॉक्टर थे। पहलगाम में जो हादसा हुआ हाँ, है, पुलवामा। उससे पहले पुलवामा में जो हादसा हुआ है, ये सब चीज़ें अपने आप थोड़ी ना हो गई। हाँ, कोई एजेंट रहे होंगे बीच में कहीं अंदर दबे हुए तब उन्होंने तो किया हुआ है। हाँ, वही होता है इनका इनको पहले से ट्रेनिंग हो जाती है, फिर ये भर्ती हुँ, हो जाते हैं, हुँ, फौज की ट्रेनिंग होती है, इनको वही रखा जाता है। हुँ, 1-2 होते थे पहले सरेंडर मिलिटेंट बहुत कम होते थे, आते थे तो इनको फिर इनको क्या करते थे सरेंडर मिलिटेंट बन गया है, हुँ, इनको क्या सोर्स बना देते। हुँ, ये सोर्स बन गए, फिर ये जो क्या है लोकल से मिलिटेंसी है, कौन हुँ, मिलिटेंट बन रहा है, कौन क्या है, उसको उसमें बताया जाता है। हुँ, फिर सोर्स बन गए तो उसके बाद फिर भर्ती ये वो किसी ऑफिसर के अंडर रहते। उसके बाद कोई-कोई सुधर भी जाता है, हुँ, कोई-कोई मतलब सोर्स का काम करता है उसमें भी, हुँ। अलग-अलग तब ये थोड़ा सीक्रेट चीज़ें हैं तो थोड़ा हाँ, ये सीक्रेट चीज़ें ही हुई। तब लेकिन कुछ सीक्रेट ऐसे भी तो जो हमें मालूम ही नहीं है, उनकी तरफ से भी हो सकते हो, है ना? हाँ, वो तो वो भी हमें नहीं मालूम है खैर। हाँ, वो भी हो सकता है थोड़ा। अच्छा जैसे ये अब बात करते हैं सर्विस के टाइम पे एक फौजी की ज़िंदगी में जैसे कि तुम जम्मू कश्मीर में ड्यूटी दे रहे हो, हुँ, तो
जैसे 370 हटने के बाद में क्या-क्या फ्रीडम मिले? 370 हटने के बाद हमको ये तो 370 से पहले का चीज़ हमने बात करी है। हाँ, तो जब 370 हट गई थी, तो उसके बाद क्या फ्रीडम थी आर्मी के लिए और क्या चेंजेज़ आए एक्चुअल में रेज़िडेंट के लिए? हुँ, और क्या एक्चुअल में वहाँ बदलाव आया? और एक्चुअल में उससे वहाँ की अगर मैं कहूँ चाहे उर्दू में कहो तो आवाम और वैसे कहो तो वहाँ की पब्लिक, हुँ। उसमें क्या चेंजेज़ आए? 370 देखो जब हटी थी 2017 3 अक्टूबर को, हुँ, हम लोग उस टाइम जेएनके में ही थे, तो उस टाइम क्या अचानक से हमारे नेटवर्क बंद हो गए थे, फ़ोन हुँ। कॉल सब बंद हो गई थी, फ़ोन हम लोग घर में भी बात नहीं हो पा रही थी, तो 6-7 महीने तक फ़ोन बंद रहे थे, 6-7 महीने तक। 6-7 महीने तक। तो 370 जिस दिन हटी, उस हुँ, दिन जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के आई थिंक मेरे ख़्याल से 1-2 महीने बाद ही धारा लग गई, धारा 370 हाँ, धारा 370 हट गई थी। हुँ, धारा 370 हटी तो पुलवामा जिस दिन अटैक हुआ था, फ़ोन कॉल से बंद सब हम लोग रेड लाइन से करते थे। हुँ, जैसे यहाँ से लिया कनेक्ट 9 नंबर, वहाँ से नैनीताल लिया, नैनीताल से वहाँ मतलब हुँ, 2-2 मिनट करके बात हो हुँ। जाती थी। जैसे जो आर्मी के भी सिग्नल एक्सचेंज वाले होते हैं, उससे अपने जो पर्सनल होते हैं, उससे बात कर लेते थे, अलग-अलग लाइन से कनेक्ट करके। अलग-अलग लाइन से। जैसे नैनीताल लिया हुँ, दिल्ली लिया, दिल्ली से उत्तराखंड माँगा, उत्तराखंड से खटिमा माँगा। हुँ, जैसे वाई-फाई लग गया, कोई वाई-फाई भी लगाता तो उससे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल हो ही जाती। हुँ। फ़ोन का मतलब उस टाइम 6 महीने तक कोई मतलब ही नहीं रह गया था बिना फ़ोन का। तो ये 370 हटने के उसके बाद जो ये पुलवामा इसी के आस-पास की बात है? हाँ, आपस में मतलब 2-3 महीने का गैप वो। बस? हाँ, उतना हुआ नहीं। अच्छा। उसके बाद लगी थी 370 उसके बाद वहाँ पे जो बदलाव हुआ, हुँ, वहाँ के जो लोकल होते हैं, हुँ। लोकल पर्सन उनसे पूछा जाता है, बोला हम तो और गुलाम हो गए बोलते। अच्छा। 370 हट गई तो उनको यकीन नहीं आ रहा था, नहीं हटी थी बोलते थे। हुँ, 370 हट गई, हुँ, कोई ब्लैक इंडिया गो, हुँ, ब्लैक इंडिया ये, इंडिया इंडियन आर्मी गो टू इंडियन आर्मी मतलब दीवार में लिख के चल देते थे। झंडा हुँ, ये करके मतलब बहुत सी चीज़ें थी, थोड़ा ये चीज़ें बताना भी वो नहीं है। जो दीवार में लिख के चल देते थे, इंडियन आर्मी, ब्लैक हुँ। डॉग, इंडियन आर्मी, गो टू हेल, इंडियन गो आर्मी बैक वगैरह है हाँ, ना? गो बैक ये इंडियन उसके बाद और और उसके बाद जब ये हटे तो 370 हटने के बाद 5-6 महीने का मोबाइल में जब नेटवर्क आए, हुँ, तो एकदम से बोलते हैं ना इंडियन आर्मी के हाथ खोल दो करके। उस हुँ। टाइम उनको फ़ील हुआ कि उस टाइम हाथ खुले थे। अच्छा। तब इनने जो गेट होता है हमारा, गेट से गाड़ियाँ निकलती है, आपने देखा ही होगा वीडियो, पत्थर मारना शुरू ये, हुँ, हुँ, तो गाड़ी में भीड़ लगा दे रहे हैं। आगे से 2 सिविल गाड़ी है, पीछे से फ़ौज की गाड़ी घेर ली। हुँ, कितने ऐसे इंसिडेंट हुए कि 370 से पहले कानवाई चलती थी, 2 हुँ, गाड़ी पीछे रह जाती थी, हुँ। 100 गाड़ियाँ आगे पहुँच गई। अच्छा। 100 गाड़ियाँ आगे पहुँच गई, गाड़ी के पीछे पत्थर मारा, हुँ, इनका जो ध्यान था, ध्यान भटका देते थे ड्राइवरों का। हुँ। पीछे आईडी लगा दी, कितनी गाड़ी उड़ा देते। अच्छा, हाँ, इन ऐसे भी चीज़ें हुई हैं। हाँ, और उसके बाद कितने तो मिलिटेंट्स ड्राइवर को निकाल के गाड़ी आगे जा रही है, 80 गाड़ी आगे है, हुँ, पीछे भीड़ हो गई, आरोपी लगती है, हुँ, तो जैसे बीच 2 गाड़ी बीच में सिविल की आ गई, हुँ, उसको हटने नहीं देते, पीछे सिक्योरिटी रहती है, हुँ, सिक्योरिटी में क्योंकि रिएक्शन टीम करके, हुँ। बीच में गाड़ी नहीं आने देते, 100 गाड़ी आर्मी की है तो 100 गाड़ी आर्मी की चलेगी कानवाई में। अच्छा। वो मतलब नहीं, ये तो रूल होता ही है हर जगह। हाँ, हुँ, वो मतलब उसका प्रोटोकॉल बीच में कोई तोड़ेगा नहीं, हुँ, जामन लगे, ये लगे, तो पीछे से किवाटी रहती है, आगे से भी किवाटी रहती है, बीच में आते थे तो गाड़ी घेरी, फायर करना शुरू कर दिया। एक स्नाइपर बैठता था, फायर करना शुरू किया, ड्राइवर को बुलाया, फिर पीछे से जो गाड़ी का हमारा टेलबोर्ड होता है नीचे हुँ, का, जो फौज की गाड़ी का पीछे का, उसमें से ऐसे पर्दा हटाया, पूरा ब्रस्ट मतलब 10-12 गोली एक साथ अच्छा। निकाला, उसमें 12 जवान हमारे हुँ, एक ड्राइवर, 13 जवान शहीद हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि उसमें क्या होता था 370 से पहले हुँ, जैसे पत्थर मार रहा है, पथराव होते थे जो, हुँ, स्टोन फिल्टर थे उनके, जितने पथराव थे, हुँ, उनको आग फौज मार रही है, डंडे मार रही है, अपने कैंप में ले आ रही है। तो ये लोग क्या करते थे, वीडियो बनाना शुरू करते थे। हुँ, वीडियो बनाना शुरू कर देते थे, हाइलाइट हो जाते थे। उसमें जो अस्पा था आर्मी स्पेशल पावर एक्ट करके, तो इनको लागू नहीं था मारना। हुँ, जब 370 हटी, तो इसको इनके बाद गाड़ियाँ इधर जा रही है, खुद ही ना पत्थर ना कुछ
इंडियन आर्मी की गाड़ी देख फिर के उस टाइम पे फिर वो केस हुआ था ना, जो गाड़ी के आगे बांध के ले गया था। हाँ, मेजर गोगई को वहाँ पे हम्म उनके ऊपर एक्शन हुआ था। अगर वो 370 के बाद होता तो वो नहीं होता। तो नहीं होता। हाँ, तो इनका क्या था कि गाड़ी वो वो क्या था, मिल्टन था वो, हम्म मिल्टन था। इन लोगों ने इसको हीरो बना रखा था। हम्म इन लोगों ने हीरो बना दिया था, तो वहाँ से इनको बीच में उसका केसेस भी हुए थे मेजर गोगी से। अभी यही देहरादून में ही है साहब हमारे, हम्म देहरादून पोस्टेड है वो। देहरादून पोस्टेड था, तो उनकी गलती भी नहीं थी। 370 से पहले जो इन्होंने हीरो बनाया था, पत्थर मारा, फोटो वोटो वायरल करके थाने में, कोर्ट में, जेएनके पुलिस में। वहाँ हम्म क्या होता है ना, जैसे कोई जो मिल्टन मरता है वहाँ पे, आतंकवादी मरता है, हम्म उसका क्या होता है, फौज ने मार दिया, उसका क्लेंस होता है। क्लेंस होता है, बॉडी फोटो खींचते हैं, घर वालों को बुलाते हैं, हम्म, जेएनके पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है। हाँ, फौज को ही मिलती है इसका हथियार, हम्म बारूद जो होती है अपने अंडर कर लेते हैं वो। मतलब जेएनके पुलिस को पोस्टमार्टम होता है, जो भी होता है उनके कल्चर में वो हम्म चीजें करते हैं। तो जब ये 370 हड्डी थी ना, हम्म, तो मेरे सामने भी मतलब कुछ ऐसे केसेस आए थे। जैसे हमारी एनजीओ है, तुम्हें पता ही है ना। हम्म, तो एनजीओ में हमारे ऐसे केसेस आए थे कि जैसे कि 370 से पहले हम्म, वहाँ पे जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, ये सब लोग भी वहाँ जाके काम करते थे हाँ और बिल्कुल वहाँ रहते थे। उनकी करते हैं। दुकानें थी काफ़ी सारे, ऐसे बहुत सारे, मतलब हज़ारों हाँ, होते हैं बहुत होते हज़ारों लाखों लोग होंगे। हैं। तो जैसे ही 370 हटी है, उसके बाद मैंने ये देखा है कि जो वहाँ के ओनर थे, लाइक वो तो किराए में थे ना, हाँ, किराए में थे। तो जो ओनर थे उन्होंने उनकी दुकानें-वुकानें सब शट डाउन कर दी और उनको भगा दिया। हाँ, हुआ था ऐसा। इसका क्या रीज़न था? 370 जब हटी थी, हाँ, 370 जब हटी थी हटते ना, ही इन्होंने जो है जितने भी किराएदार थे सब भगा दिया वहाँ से। जो मतलब ऐसा था, जैसे बिहारी आदमी तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको। बिहारी भी थे, पंजाबी भी थे, पंजाबी थे, सरदार भी थे, हाँ, उनकी दुकानें सब भी है वहाँ पे। दुकानें भी थी, हाँ। हाँ, दुकानें भी थी। उनको 370 हटती, मतलब इसलिए भगाया क्योंकि वहाँ पे उपद्रवी ना फैल जाए, हुँ, कट्टरपंथी ना फैल जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी बहुत है वहाँ पे। हुँ। जैसे कोई, कहीं ये कब्ज़ा ना जमा ले अब, हाँ, क्योंकि हाँ, उसके बाद वो राइट हो गया ना कि अब मैं भी कश्मीर में खरीद सकता हूँ, हाँ, मैं है भी ना? कश्मीर में खरीद सकता हूँ। जैसे तुमने शादी कर ली हुँ, हॉस्पिटल में, तो वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, तो वहाँ हुँ। पे तुम 1 बीघा 2 बीघा जो भी होता है वहाँ पे, सेब की खेती, सेब के बागान होते हैं, अखरोट अखरोट, वहाँ पे तुम्हें ज़मीन मिल सकती है और ज़मीन खरीद सकते हो तो तुम, घर इसी बना वजह सकते से उन्होंने सबको भगा दिया। हो। हाँ, ये भी इसका एक मैटर था, हुँ, ये भी पॉइंट था उनका। और ये भी था कि मतलब आपस में ये लोग क्या हुआ, उनको मार ना दे करके। हुँ, जैसे कोई कश्मीरी है, उसके अंदर यहाँ बाहर वाले रह रहे हैं, हुँ, उनके अंदर काम कर रहे हैं, कोई सेब का बिजनेस कर रहा है, कोई अखरोट का कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके अंदर वो किराए पे रह रहा है। हुँ, किराए पे रह रहा है, तो इसलिए वो कर दिया था क्योंकि 370 के अंदर घुसपैठ ज़्यादा बिल्टअप एरिया हो गया था, वो घुसपैठी हुँ, बहुत घुस गए थे। तो मिल्टन आ रहा है जैसे, उसको किडनैप ना कर ले और फौज को क्या करे, किडनैप कर ले, सीआरपीएफ सीआईएसएफ वाला, जैसे किडनैप कर दिया, तो उसके मांग ही ना कर दे वो। मांग हुँ। मतलब मेरे इसको छोड़ो, जो सरेंडर मिलिटर है उनको हमको दो करके, ये भी अच्छा। मैटर था जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो हुँ, वाला सीन था। मतलब तब वो उस तरह से करते थे। हाँ, हाँ, इनको मतलब जो थे इनको, इनका बिजनेस था जो, मेरे ख्याल से वहाँ पे पैसे ऐसे तो दिए नहीं, इनको एक टाइम दिया था, हुँ, जब तक यहाँ पे रेड अलर्ट चल रहा है तब तक हुँ। आप अपने घर में जाओ, सेव रहो, जब होगा तुम आ सकते हो। इनको सबकी दुकानें बंद कर दी गई थी, हाँ, सबको भगा दिया गया था और उसमें मैं जानता हूँ कुछ लोगों को पर्सनली, कुछ लोग हमारी एनजीओ से भी जुड़े हुए थे। हुँ, कुछ लोगों की हमने हेल्प भी करी है इस चीज़ में। हुँ, हेल्प क्या करी है, मतलब एनजीओ हमारी जो भी करती है अपने एंड पे, हुँ, उनको यही मतलब लाइक कोशिश करी है बिज़नेस वगैरह देने की। तो हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे हुँ, जिनका कुछ भी उनको पलट के वापस नहीं मिला। हुँ, एक ही हमारे एक जैसे कि एक हमारे भाई थे बिजनौर के थे, हुँ। ठीक है? उनकी हाँ, दुकान बिजनौर के बहुत है वहाँ पे, बिजनौर के। बिजनौर के थे वो और मुस्लिम ही थे वो भी। हुँ, तो उनकी दुकान वगैरह वहाँ शट डाउन कर दी। मतलब एक अच्छी खासी दुकान थी उनकी और जब तक वो कश्मीर में थे, हुँ, तब तक वो हमारे एनजीओ के ग्रुप में जुड़े हुए थे, प्रेरणा एक प्रयास के ग्रुप में हुँ, और लगातार वो कंट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, मतलब हर महीने कभी 500, कभी 200, कभी 300, 400 डालते रहते थे, हुँ, हमारे सोशल वर्क पे जैसे हम करते रहते हैं ना, हुँ, तो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये 370 वाला सीन हुआ तो उनकी दुकान-वुकान सब शट डाउन करके उनका सारा सामान जब्त करके उनको भगा दिया गया और उसके बाद उनको पलट के कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना उनको कुछ दिया। फिर कुछ नहीं आया वहाँ से? वहाँ से कुछ नहीं आया और उनके लिए बहुत परेशानी थी। तो किया प्रेरणा एक प्रयास ने एक शॉप बिजनौर में ही खोली हमने, हम बिजनौर गए थे यहाँ से। अच्छा, तो एक शॉप बिजनौर में ही खोली गई थी हुँ, और वहाँ सामान डाला गया था, लेकिन उनको वहाँ से पलट के कुछ नहीं मिला कभी। हुँ। तो तो ऐसे ऐसे केसेस भी आए थे। वहाँ से जो आप बोले, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ उसमें।
हाँ, बहुतों को नुकसान हुआ। वहाँ से तो एक लेटर मिला था ना कि क्लियरेंस हो जाएगा तो आपको बुला लेंगे। कुछ नहीं उनके होता और कुछ बाद नहीं में, होता, बाद में कुछ होता नहीं है। वो उनको सब क्या उसी करना टाइम था की बात होती है। उनको क्या करना था, अपनी ड्यूटी करनी थी, प्रिवेंट हुँ, करना था इनको। जो लास्ट में 370 हटी है, उपद्रव भी ना फैल जाए। कुछ हुँ, अगर धारा लगती है, रेड अलर्ट ना क्योंकि हो उस जाए। टाइम पे बड़े मीम्स वगैरह वायरल हो रहे थे। हाँ, मैम से ज़्यादा अब वायरल हो रहे थे। अब तो मैं भी कश्मीर में लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं कश्मीर में लूँगा, मैं यहीं बनाऊँगा, मैं सेव कर हुँ, जैसे बदलाव की भावना जैसी भी आती, कश्मीरी पंडितों का वो लेंगे हाँ, करके, हाँ, उस टाइप हाँ, का वो भी था। तो इस चक्कर में इस चक्कर में भी वो बहुत बड़ा कहीं वो ना हो जाए कहीं। हाँ, जैसे वही है, मैंने किसी से कह दिया कमरा किराए में ले रहा है, मैंने कहा हुँ, थोड़े दिनों बाद आना। तो मतलब किसी को भगाने के लिए कुछ बातें बोलनी पड़ती है, उसके हुँ, बाद फिर जो भी हुआ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आप जो बोले रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं आई थिंक मिला, नहीं मिला होगा उसमें भी, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला होगा। 90% लोगों को नहीं मिला होगा, शायद उसका 5-6% को शायद मिल भी गया हो। हाँ, अगर उनको उन्हीं लोगों को मिला होगा जो उनका अपना पर्सनल बिजनेस होगा, जैसे हुँ, जिसका सेब का जो वहां से ले इनकी तो चाय की दुकान थी खाली एक। चाय की दुकान थी। हुँ, हाँ, तो 10% जिसको मिला होगा उनका सेब का या अखरोट का बिजनेस होगा, जिसका भी होगा, क्योंकि उनका ले जाता है लद्दाख, कारगिल वगैरह, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जो हिमाचल में जाता है। तो हुँ, उनने वहां नहीं करके अपने जम्मू कश्मीर में हुँ, पठानकोट या फिर गुरदासपुर साइड खोल दिया होगा। हुँ। वो गाड़ियाँ जो इनके टिप्पर विप्पर वगैरह आते थे, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, वो श्रीनगर से वहां जाती थी। अब फर्क इतना हो गया होगा कि पंजाब से वहां चलते होंगे। तो अब बात करते हैं 6-7 महीने की फ्रीडम की बात, जहाँ हम बीच में थे हम लोग। हम्म। तो जैसी फ्रीडम मिली तो फिर क्या चेंजेस आए, और क्या-क्या आर्मी कर सकती है और क्या-क्या आर्मी ने एक्शन लिए एक्चुअल में? चाहे वो मिलिटेंसी को लेके हो, चाहे वो लोकल पब्लिक को लेके हो। और इसके बाद लोकल पब्लिक का ये मेरे ख्याल से एक टाइम बाद मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे कुछ-कुछ नज़रिया चेंज है पहले से, बहुत ही क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ गई हैं, बहुत तो कुछ चेंजेस हैं। लेकिन हम्म। स्टार्टिंग से मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब 6-7 महीने बाद फ्रीडम मिली, उसके बाद क्या चेंजेस आए थे? देखो, जब धारा हटी 370, 26 अक्टूबर को जब नेटवर्क गए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हुँ, मई में जब नेटवर्क आए हमारे उसमें 370, जैसे नई सुबह देखने को मिली हुँ, जम्मू कश्मीर की, एक नया उजाला, नए सुबह। हुँ, जैसे देखा जब हमने भी इधर उधर घूमे, एरिया एरिया विजिट किया, इधर उधर वहाँ के लोगों से पूछा क्या है, कैसा लगा, धारा हट गई है। 50% का लोगों का कहना था अब तो हट गई है, हुँ, अब ठीक है, जो भी होगा हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। हमको डर लगती है, जो मिलिटेंट से आते थे घर में, उनके हुँ, घर में छुपे रहते थे, उनको डराते थे। हुँ, और आर्मी क्या डराते थे, कोई पुलिस में रिपोर्ट लगाता, जेएनके पुलिस में कोई आर्मी को इन्फो कर देता था तो कॉर्डन करके आर्मी मार देती थी ऑपरेशन। हुँ, और तो उनके मन में 50% जो आदमी इसलिए खुश थे क्योंकि हम आज़ाद हो गए, और हुँ, 50% इसलिए वो थे कट्टरबंदी। अच्छा। उनके मन में अभी भी ऐसी ही है, और मेरे ख्याल से वैसी रहेंगी वो। मतलब तो 50% का रेशियो है। हाँ, 50%, 50% नहीं भी कहोगे तो तुम 30% आदमी जो थे वो खुश थे वहाँ पे। अच्छा। 70% कट्टरपंथी है वहाँ अच्छा, पे। ज़्यादा कट्टरपंथी मतलब एक्चुअल हाँ, में। वहाँ जाते हैं। और तो कोई-कोई वहाँ पे ठीक भी है जो सैनिक परिवार से है, हुँ, जो आर्मी से बिलॉन्ग रखते हैं। हुँ, 30% वो हो गए, हुँ, 10% आदमी जो अपना बिज़नेस करता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, हुँ, अपने काम से मतलब है, व्यापार वाला बंदा। व्यापार वाला बंदा। बाकी जो 60% है कट्टरबंदी, हुँ, उनको उपद्रवी फैलाना है। ये हुँ। हमें मिलिटेंसी बनना है या हमें हथियारें इनको उठाने। फ्री के पैसे की आदत पड़ी हुई थी, हाँ, फ्री के पैसे की आदत पड़ी हुई थी, तो यही थे। कि इनको उपद्रव फंडिंग मचाओ, पैसे कमाओ हाँ, वाला इनको हिसाब था। फंडिंग आता था। हुँ, जैसे कोई मिलिटेंसी पकड़ा जाता था, उसको उसके बाद सेब, अखरोट, हुँ, 7 दिन की दवाई, हुँ। कंबल, क्लॉथिंग वगैरह, अच्छा, और क्लॉथिंग वगैरह, और बादाम हो गए, और रहने का मतलब 10 या 12 दिन का राशन इनके पैकेज लंच में होता था। अच्छा। हाँ, ये मतलब 12 दिन तक ऑपरेशन एनकाउंटर कर सकते थे, इस हिसाब से भैया। तो क्या फ्रीडम मिली आर्मी को? फ्रीडम ये मिली जैसे ऑपरेशन करने जाते थे, हुँ, 370 से पहले जो आदमी एनकाउंटर करता था, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, जो हमारे सब कंबाइंड ऑपरेशन भी होते हैं, सीआरपीएफ, आर्मी और हुँ, बीएसएफ। आर्मी क्या करती है, कॉर्डन करती है, और सीआरपीएफ क्या करती है, भीड़ कंट्रोल करती है, जैसे आप पुलिस पीएससी करती है। हुँ, और मैन पावर कम होती है तो उनको भी लगा देते हैं। हुँ, पहले क्या करते थे लोग, मिलिटेंसी, कोई मिलिटेंट अंदर घर में घुस गया आतंकवादी, फॉरेन मिलिटेंट कहने का मतलब है जो अफगानी मिलिटेंट है या पाकिस्तानी मिलिटेंट है, हुँ, अंदर घर में आया, 4-5 दिन रहा, दावत दी उसको, हुँ, तो उन्होंने बताया नहीं। जैसे हमारे घर में या किसी घर में मिल्टन आ गया,
माओवादी टाइप का माहौल है। हुँ, तो बगल वाले ने इन्फो कर दी, जो हुँ, इंटर वाले होते हैं, जो हमारे सोर्स इंटेलिजेंस हुँ, इंटर और सीबीआई वाले, तो उन्होंने इन्फो कर दिया आर्मी को। आर्मी आती थी या सीआरपीएफ आती थी रात को। हुँ, अब रात को गाड़ियाँ आ रही फौज की तो आवाज़ करती है, 2 हुँ, टन, ढाई टन जितनी गैस पर है बुलेट प्रूफ। हुँ, गाड़ियाँ आती थी, तो ये लोग कॉर्डन नहीं करने देते थे। जैसे मैं बता रहा था कार्रवाई चलती थी, हुँ, बीच में रोक के इन्होंने आईडी लगा दी, गाड़ी उड़ा दी। तो अच्छा, हाँ, तो बीच में इन लोग क्या करा, गाड़ी घेर ली। हुँ, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई पूरी। अच्छा। पूरा मतलब ऐसा बना दिया। मतलब जैसी न्यूज़ मिलेगी, ये गाड़ियों को घेरना स्टार्ट कर देगी पब्लिक। हाँ, क्योंकि वहाँ से भी क्या था ना, जैसे ये हमारा कैंप है, हुँ, गाड़ी निकली, बगल में जो दुकान वाले हैं, वो इन्फॉर्म कर देगा। गाड़ियाँ आ रही है। मतलब हमारे आर्मी से ज़्यादा इंटेल इनके थे। हाँ, इनके हमारे पास हमसे हमसे ज़्यादा इंटेल थे। हमारे से ज़्यादा लोकल इंटेल थे। दुकानदार, छो छोटे-छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, है ना? आज की डेट में भी वहाँ से पूछो तो तुम्हारा हीरो कौन था, बोलता बुरहान वानी, अच्छा जी, रियल हीरो है उनका। आतंकवादी हीरो है। हाँ, तो बिल्कुल। फिर आज फ्रीडम क्या है? तो उस टाइम क्या होता था, गाड़ी जाती थी, हुँ, ये लोग क्या करते, घेरते थे, हुँ, पत्थरबाजी करते थे, हुँ, खाली मतलब एक क्या होल्डिंग करना हो फौज को, होल्डिंग कर दी, तब तक भाग जाएँगे वो। तब तक क्या है पीछे के रास्ते भगा दी। हुँ, तो एनटीआर हो जाता, नथिंग टू रिपोर्ट, हुँ, ऑपरेशन हो जाता था नथिंग टू रिपोर्ट करके, हुँ, एनटीआर। और जेएनके पुलिस आती थी, हुँ, बस घर में गए, थोड़ा रूम टेस्ट करा, हुँ, पैरा पैरा आती थी, जो भी आती थी, एनएसजी भी आ गई थी उसके बाद। तो रूम में टेस्ट किया, वेट किया अंदर कुछ है तो नहीं, आया फौज अंदर आ गई बस। तब तक घेर लिया। अब क्या होता था, 370 के बाद उसी हुँ, घर में हुँ, गाड़ी जा रही है, मिलिटेंसी जो भी हो रही, मिलिटन है वहाँ पे, जो भी आ रहे हैं, हुँ, शूट आउट हो रहे हैं, 2 मिलिटन है, 2 किलिंग हो रहे हैं, हुँ। सीधा मतलब जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सीधा मार के आ जा रहे हैं। कोई कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई कोई रुकावट नहीं, पत्थरबाजी, कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। और जो पत्थरबाजी जो करेगा वो भी आ गया वो लपेटे में। वो भी लपेटे में आया, उसको हुँ, उस टाइम उठाना नहीं है, फोटो खींच लो, रात को घर जाना है, उठाओ फिर मारो फिर छोड़ो। अब अच्छा। वाली कुछ नहीं, गाड़ी निकलेगी मतलब अब डायरेक्ट। सबके ऊपर कार्रवाई है। बस अब क्या है, पहले तो ये लोग डरते हैं, हुँ, जो कट्टरबंदी है, पत्थर जो मारते थे, तो इनके ऊपर, इनको इनके मन में ये है कि 370 हटी तो हमारे ऊपर भी फौज फायर खोल सकती है, हाँ। ये चीज़ है। मतलब अब जैसे एंटी मिला, तुम चुपचाप जाओ, कोई रोक नहीं, फौज अपना काम करेगी। पहले इन्होंने इसी नियम का मतलब जो है बहुत फ़ायदा उठाया बहुत था। फ़ायदा उठा लिया। जो अस्पा बनाया था 92 में, हुँ, इससे पहले राजीव गांधी के टाइम में बन गया था ये, आर्मी स्पेशल पावर एक्ट 92 अल्फा के अंदर। हुँ, इन्होंने मतलब नेहरू ने तो पहले से बना ही रखा था। उसके बाद ये बन गया था कि हम हमारे लिए आर्मी कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये खाली खड़े हैं तो हम पत्थर मारेंगे, कुछ नहीं कर सकती। तो उसके बाद बहुत भी केस भी हुए थे। हुँ, जब फौज की गाड़ी से सिविल आते थे, तो सिविलियन कितने मरे भी थे वहाँ पे। अभी भी हुँ। फौजी आदमी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में घूमते रहता है, जो पहले के थे। अब तो मतलब बहुत ही फ्रीडम दे दिया है। फ्रीडम मतलब क्या, जो फौज का काम था वो फौज कर रही है। वो फौज इससे रुकी थी, उसमें अब कोई इंटरफेरेंस नहीं रह कोई गया। इंटरफेरेंस नहीं है। इंटर किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करनी, सीधे कार्रवाई करनी है। सीधे कार्रवाई बस। जो आप अपना है, जो मतलब चैनल वाइज़ जो होता है ऑपरेशन होगा, अपना होगा, फौज का जो सिस्टम है वो बैठेगा। हुँ, और उससे पहले इंटरफेयर जो करते थे, ये 370 से पहले जो स्टोन फिटर थे, इनके पत्थरबाज थे, वो अब हुँ। नहीं करते हैं, मेन इन अब तो वहाँ पत्थरबाजी नहीं ना, होती, अब नहीं होती है, क्योंकि बहुत उनके कम। खिलाफ भी आपने न्यूज़ कार्रवाई सुनी है। नहीं होगी 2019, 20, 5-6 साल के बाद। हुँ, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ नहीं तो नीचे-नीचे मिलिटेंट जो है जम्मू कश्मीर की तरफ आ जा रहे हैं। जैसे पहलगाम। पहलगाम में आ गए, हाँ। उधमपुर में आ गए, फिर सोनामार्ग हुँ। की साइड में आ गए। तो यहाँ आके कैसे ये चुपचाप से ऑपरेशन कर जाते हैं? कैसे ये मालूम चलता है पब्लिक को? यहाँ पे क्या है, फौज फौज कम डिप्लॉय हो गई आजकल। पहले हुँ, मिलिटेंसी जहाँ थी, हुँ, आर्मी वही है ना, जहाँ पे एनकाउंटर हो रहे हैं, जैसे खटीमा एनकाउंटर, पुलिस वाले यहाँ आ गए। हुँ, पुलिस वाले यहाँ आ गए, तो बनमसा में पुलिस पुलिस की मैन पावर कम हो गई। हुँ, तो जो बदमाश हो गए, इन्होंने वहाँ पे डाका डालना शुरू कर दिया चोरों ने। वही वाली हुँ, बात, श्रीनगर में थे, श्रीनगर में पूरी फौज घुसाई थी जब आरआरए बनी थी। हुँ, उसके बाद मिलिटेंट इतने थे 92 से 2014 के तक, 14 तक इतने मिलिटेंट थे, तो पूरी फौज वही थी। जेएनके में मतलब आदमी क्या था, कम ध्यान देता था उतना, इतनी मिलिटेंसी थी नहीं। हुँ, मतलब ड्यूटी तो ड्यूटी रहती है आर्मी की, हो ना हो अपनी ड्यूटी ड्यूटी करनी है वहाँ पे। जम्मू हुँ, कश्मीर से जो कानून है, उधमपुर हो गया, रामबन बनिया, यहाँ हुँ, तक कोई मतलब बहुत कम था। यहाँ भी मैंने सुना है 1970-80 से पहले यहाँ भी बहुत मिलिटेंसी थी। ये मिलिटेंट क्या हुए, भाग के बॉर्डर क्रॉस करके, बॉर्डर क्या मतलब
पहाड़ जो जंगल है, इनकी ट्रेनिंग चलती है, वहाँ इनके कैंप भी होते हैं। इनके जंगल कैंप होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ये लोग, इनकी टीमें बनती है, ये लोग घर में रहते हैं। वहाँ से फिर श्रीनगर चले गए। अच्छा। आरआरए बनी, उसके बाद अभी जब 370 के बाद वहाँ पे 60% मिलिटेंसी बहुत कम होगी। अब जितने आगे आपने पहलगाम देखा होगा, अभी जम्मू, सत्वारी, यहाँ आगे अंदर अंदर कहीं घुस के छुप गए। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, मतलब 30% जो मिल्टन है श्रीनगर के यहाँ भाग के आ गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल बसों को निशाना बना रहे हैं, वैष्णो देवी लोकल पब्लिक को। वैष्णो देवी मंदिर है जहाँ पे, वहाँ पे मंदिर में ज्यादा वो फैला रहे हैं। अमरनाथ है। अमरनाथ हो गया, और अमरनाथ तो फिर इस साइड को आ जाता है, वहाँ तो थी यहाँ पे कटरा वाली रोड ट्रेन तक जाती है वहाँ पे, वहाँ पे ज्यादा। अब यहाँ पे पैरा डिप्लॉय कर दी है, लैंड पैरा है, अपने सीआरपीएफ है, आर्मी है, अब यूनिटेड डिप्लॉय कर दी है वहाँ पे, क्योंकि बीच में जब पहलगाम के बाद ये हुआ था तो पहलगाम में लाइक हमने तो न्यूज में बस वही देखे जो पब्लिक मरी है, लेकिन एक्चुअल कहानी तो जैसे वहाँ शायद उत्तर पुलिस वाले भी एक्सपायर हो, आर्मी वाले भी एक्सपायर हुए, आर्मी वाले। तो इसमें क्या रहा था, मतलब क्या? वहाँ क्या है, पहलगाम में जहाँ पे लोग घूमने गए थे, पहलगाम यहाँ पे अमरनाथ वाली रोड से पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जो घूमने जाते हैं तो वही है, कश्मीर है करके खुला मैदान था, आर्मी अपना एंजॉय कर रहा था, घूमने के लिए गए थे। और तो जो इसमें ज्यादातर आर्मी वाले ही घूमने गए थे। हाँ, जहाँ तक आर्मी वाले घूमने गए थे, क्योंकि दो उसमें एयरफोर्स के अफसर थे, एक आर्मी का था, एक मेरे ख्याल से सीक्रेट एजेंसी कुछ इंटेलिजेंस का ही था आदमी, कोई इंटेलिजेंस का अफसर था उसमें। उन तीनों को जाते मारा था। सबसे पहले वही धर्म पूछ के मारा था वाली बात थी वो। तो वो लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट इलाका था, तो वहाँ पे दुकानदार भी थे और वो भी थे, वो घूमने गए। तो जो इंटेल थी, जो मैं बता रहा था, इंटेल थे इनके, वहाँ के दुकानदारों ने वही कर रखा है, इंटेल दी। वहाँ पे मिलिटेंस आए, धर्म पूछ के मारा, और ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। और फौज उनको पता था कम डिप्लॉय है, आएगी नहीं, तो सबको मार दिया। अच्छा। अगर इतना होता, फौज वहाँ पे डिप्लॉय होती, तो नहीं आ पाते। हाँ, अब वो ये देखो, आगे वहाँ पे कैंप बनेंगे या पोस्ट बनेंगे, तो आने वाले दिनों में वही होगा, पैरा डिप्लॉय होगी। लेकिन ये है कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई मिलिटेंसी पॉसिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मेन रोल जो है लोकल सपोर्ट का ही है, सपोर्ट का बहुत बड़ा होता है। और संदेश जरूर जाना चाहिए, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब अपने इस पूरे क्षेत्र के एरिया में, या फिर आप नागालैंड में हो या कहीं पे भी हो, इंडियन हो तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए भाई। और सही जगह सपोर्ट करो और समझो पहले फैक्ट्स को। ये ब्रेन वॉश से बचना चाहिए, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे वो एक्चुअल में देश सेवा की बात चल रही हो। कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश ही तो है सबके सब, चाहे वो नशे कर रहे हो या चाहे वो एक्चुअल में ये मिलिटेंसी कर रहे हो। बिल्कुल ब्रेन वॉश। ये नशे नशों में भी तो पड़े होते हैं एक्चुअल में। इनको हर चीज मिलती है, और इसी में तो ब्रेन वॉश किया जाता है इनको। सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश होता है, जैसे जेएनके में मिलिटेंसी है ना, जेएनके और नॉर्थ ईस्ट में इतना अंतर है। वहाँ क्या है, नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट लोग हैं, बहुत हम्बल है, ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत बढ़िया मेहनती आदमी। जो नागा होते हैं, आसामी होते हैं, नॉर्थ दीमापुर, आइजोल और सिक्किम साइड में, वहाँ पे क्या है, वहाँ मैंने ड्यूटी तो की नहीं, मतलब बहुत है अपने स्टेट के, मिल ही जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, 21 पैरा डिप्लॉय है अपनी परमानेंट, जो 21 पैरा है। वहाँ पे एक बोरो संगठन है। अच्छा। बोरो संगठन है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये आज़ादी वाला सिस्टम नहीं है, जैसे हमको आज़ाद दो। उनका जो फिजिकल है, नेचुरली है। वहाँ पे आपको जैसे वहाँ के जो लोकल जो संगठन है, वहाँ पे मिलिटेंट नहीं है, संगठन जैसे संगठन है, जैसे यहाँ पे माओ संगठन है, वहाँ भी जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश वाला। अरुणाचल प्रदेश जैसे सिक्किम पहले चाइना अपना लेना चाहता था, तो 1970-80 के बाद जो अजीत डोभाल जी गए वहाँ पे, जो हुआ, उन्होंने 2-3 अपने, जब आईबी के डायरेक्टर नहीं थे उससे पहले, आईपीएस थे कहीं के, आईपीएस की वो कर रहे थे, उसके बाद सिक्किम उनको ऑपरेशन के लिए भेजा, तो उन्होंने किसी को इनवाइट कर के अपनी, उसकी भी एक स्टोरी है। उसके बाद सिक्किम इंडिया आ गया था। अच्छा। सिक्किम और आइजोल की जो कहानी है, मेन आइजोल, अजय डोभाल जी जाते हैं वहाँ पे, इनको मतलब बहुत तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर माने जाते थे,
हुँ, 85-90 के दशक में, 90 के दशक में। आइजोल चाइना अपना बता रहा था, तो चाइना बता रहा था वहाँ के 2-3 राजा थे, उस टाइम राजा हुआ करते थे वहाँ हुँ, पे। राजा थे तो इनको भेजा तो इस अजित डोभाल जी को तो पता ही है आपको, हुँ, अपनी स्टोरी वो कर रात के मतलब 5 दिन नहीं लगे थे, वो आइजोल इंडिया में आ गया था। अच्छा। आधा जो बॉर्डर था उसका, आइजोल सिक्किम साइड का, इसमें अजित डोभाल जी का बहुत बड़ा हाथ है, आज जो इंडिया में है। उसमें जो मैं बात कर रहा था लोकल जो पर्सन होते हैं वहाँ पे, उसमें क्या संगठन है उनके। वो भी कहते हैं कि आर्मी जैसे अपने कैंप में है, अपना काम करे, बीच में इंटरफेयर ना करे हमको, ये वो चीज़ है, हमारे जैसे उनके क्षेत्र में जाते हैं तो वो रोक लेते हैं। रोक लेते हैं। गन चलाते हैं नहीं, लेकिन हाँ, उनके लेकिन उनके रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकते हैं मगर उनके पास क्या है वही गुलेल है हुँ, और मेन गनें हैं, वहाँ भी गन हथियार भी सप्लाई हैं। होती है। मैंने देखे हैं काफ़ी सारे वीडियो। बहुत बहुत सप्लाई गनें आर्मी भी वालों को होती आगे है, नहीं बढ़ने दे रहे होते ना हैं। नहीं बढ़ने देते। वहाँ भी मेन है, वहाँ के मतलब उनका मुद्दा क्या है एक्चुअल में? उनका मुद्दा नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है जैसे जैसे यहाँ तो टेररिज्म मुद्दा है, वहाँ वहाँ टेररिज्म मुद्दा नहीं है। टेररिज्म मुद्दा नहीं है वहाँ पे। वहाँ क्या है, ये लोग ये लोग ये लोग खुद को पाकिस्तान मतलब ये सोचते हैं ये पाकिस्तान इंडिया में आ जाए। जो जेएनके है हुँ, और जो पीओके है हुँ, वो सोचते हैं पाकिस्तान में आ जाए। मेन हुँ, मुद्दा ये है उनका, हुँ, जो जेएनके का है और जो नॉर्थ ईस्ट का है। हुँ, इन लोग का क्या है जैसे जो संगठन है, हुँ। ये सोचते हैं हमारा वो है यहाँ से इंडियन आर्मी ना हो। जैसे बीच में अभी मतलब वो इंडिया से अपने आप को अलग पार्ट समझते हैं हाँ अलग पार्ट समझते हो। कि हम नागालैंड के हैं, तो हम नागालैंड नागालैंड नागा हैं, और अब इंडिया इंडिया की मिलिट्री का कोई रोल नहीं है हमारे से। इंडिया की मिलिट्री का रोल नहीं है इसमें से बहुत है वहाँ पे भी जबकि नागा रेजिमेंट भी है। नागरिक बैंड है और हुँ, उसमें वो भी है। मगर संगठन का मैं क्या कहना चाहूँगा, उतना मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है नहीं। हुँ, तो वहाँ पे भी वही है जो आदमी संगठन बना रहा है, जैसे बोडो संगठन है, हुँ। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है, हाँ। नक्सलवादी उनका मुद्दा क्या है, उनका भी ऐसा ही मुद्दा है। ऐसे ही मुद्दा है सेम। और यहाँ पे भी जो संगठन बन रहे हैं उनका भी ऐसी है। भाई मतलब ये अलग ही लेवल है। ये इसका लेवल ना हम्म, समझ के भी बाहर है। जैसे चंबल का भी है ना? हाँ चंबल का है। चंबल का है, अरुणाचल का है, इसका छत्तीसगढ़ का है। ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। हाँ मतलब इनका ये है, सभी लोग नहीं है वहाँ पे हुँ, कुछ। सभी लोग नहीं है, हाँ। मैं सबका रेशियो बता दूं, जेएनके में तुम मान लो 60% हुँ, और अरुणाचल सिक्किम इस साइड मान लो तुम 20% तीस हुँ, परसेंट हुँ, और छत्तीसगढ़ में तो 20% रायपुर रायगढ़ साइड में बीस हुँ, पच्चीस 30%। बस इनका वही है संगठन। वहाँ अपनी जेएनके वो बोलते जम्मू हमारा है, कश्मीर हुँ, हमारा है। हुँ। और यहाँ आर्मी को इंटरफेयर नहीं करने देते, वो बोलते हमारी चलने दो। इनका यही कहते हैं कि ये हम हमारी ज़मीन है, हाँ ये हमारी जगह है। हमारी जगह है, इंटरफेयर मत करो। हुँ, बाकी सब सपोर्ट करते हैं आर्मी का, हुँ, मतलब कोई कोई बंदे 30% जो है वो भी उपद्रवी है, वहाँ भी उपद्रवी है। हुँ, और जैसे छत्तीसगढ़ में आपने बोला वो भी वही है। हुँ, मेन यही है, सबका अनुपात अलग अलग है सबकी। जैसे हम माओवादी थे नेपाल में, हुँ। बनबसा तक आते थे, हाँ, तो ये भी कहते थे क्योंकि नेपाल पहले उत्तराखंड में ही था। ये हुँ, लोग यहाँ मेलाघाट टेढ़ाघाट तक आ जाते थे, यही हुँ, था इनका भी। तो अलग अलग जगह है, अलग अलग संगठन है। एक होता है आतंकवादी, एक हुँ। होता है मिलिटेंट। आतंकवाद होता है जैसे आतंकवाद तो मिलिटेंट एक ही हुआ ना? मिलिटेंट एक ही है, आतंकवाद मिलिटेंट एक एक आदमी होता है। आतंकवाद तब बनता है जैसे किसी का जैसे मैंने तुम्हें बताया माइंड वॉश कर रहा है, उसको बताया जाता है ये हुँ, उस देश के खिलाफ हो जा, हुँ, तेरे को ये टेररिस्ट देंगे, ये मैप देंगे, वहाँ पे तुम बम ब्लास्ट करिएगा। हुँ। एक होता है अलगाववादी, हाँ। एक होता है उग्रवादी। हुँ, उग्रवादी क्या होते हैं, गृह युद्ध टाइप के, हुँ, जैसे इंडिया और रसिया में हुआ था। गृह हुँ, युद्ध इसलिए होता है उग्र तो उसमें क्या है, उग्रवादी है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी है और छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवादी हो गए। उग्रवादी हुँ, मतलब अपने लोकल मिलिटेंसी, हुँ। जैसे गैंग वॉर टाइप का चलता था समझ मुंबई गया में, मैं। उस टाइप के है। हुँ। ये गैंगस्ट ये हमारी बाउंड्री है, ये ये हमारा हमारी क्षेत्र है। बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है, ये आपस में लड़ेंगे तो आर्मी हुँ, इंटरफेयर नहीं करेगी इसमें, कुछ कुछ जगह पे। हुँ। बाकी वहाँ पे परमानेंट है। अब हमारी 21 पैरा डिप्लॉय रहती है वहाँ पे। पैरा का बहुत बड़ा रोल है वहाँ लेकिन पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो अभी करंट ईयर चल रहा है, या आने वाले पिछले 5 साल या 10 साल की बात कहें, हम्म, तो इसमें आर्मी को सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिली है, और एक्चुअल में आर्मी का डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हुआ बहुत है। अच्छी लेवल, और आज के टाइम पे आर्मी एक अच्छी स्टेट पे है। अच्छी स्टेट पे। जो आद पहले आरआर में जाता था आदमी हुँ, ऑपरेशन या यार वहाँ तो नॉर्थ ईस्ट साइड में इतना वो नहीं था। हुँ, आदमी तुम्हें बोल सकते थे उनसे, बातें कर सकता था, इतना कोई वो नहीं था क्योंकि हुँ, वहाँ के आदमी बहुत मेहनती, हम्बल है ये, हुँ, इतने नशे के वो भी नहीं है। वो बिल्कुल
अलग ही टाइप का उनका वो है। तो जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जे एन के वाला क्या होता है, कश्मीरी आदमी नशे का होता है, पैदा होता है सिगरेट पीने लगा, नशा है, सुल्फ है, ये इनकी आदतें हो जाती है। जड़ अब नशा ही है। हाँ अगर बिल्कुल, देखा जाए तो जड़ नशा जड़ ही है नशा और ही है। नशे को खत्म करना बस चाहिए भाई, सिंपल सी बिल्कुल। बात है। देश से नशा खत्म करोगे, हम्म, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बस। और एक मैं ऑब्जेक्शन साझा करना चाहता हूँ। हम्म तो 2017 में, दो 2017 हम्म 16 नवंबर, हम्म 16 नवंबर आई थिंक था, या 2016, जो चेतन चीता वाला ऑपरेशन था। हम्म उससे पहले धारा हटी थी, धारा से पहले ही शायद हमारे कैंप में वही लास्ट ऑपरेशन था उनका। उससे पहले क्या हुआ, 3 4 5 6 मिल्टन आते हैं, हम्म 6 मिल्टन आए हाइजन वाले इलाके में। ठीक है, इलाका था हाइजन, हम्म हाइजन इलाका था। रात को एंट्री मिलती है, फौज को बताया 6 मिल्टन घुसे, तो किसी घर में घुसे, दावत चल रही है मुहर्रम या ईद टाइप का, उनका कुछ फेस्टिवल था, हम्म एंजॉय करने के लिए आए थे वो। बोला उनका वही रहता है, हमको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हम्म हमको जन्नत मिलेगी। हम्म तो उनका मेन क्या होता है, अगर तुम अपने फेस्टिवल के दिन मरोगे, जन्नत जाओ, मेन वही होता है, उनको वही बताया जाता है। ज़्यादा ब्रेन वॉश यही है उनका। हम्म तो 6 मिल्टन आए, पुलिस को एंट्री मिली, शहादत जिसे बोलते हैं वो। शहादत मिलेगी, तुम शहादत कहलाओगे, तुम शहीद, मतलब तुमको ये नहीं लिखेगा तुम शहीद हो गए, ये तुम्हें हेडलाइट बनेगी, हम्म जेएन के जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। मेन वही है। हम्म ये मैं फौज से भी नहीं, ये मेरा अलग ही, मतलब डीपली मैंने पढ़ रखा है जो हम्म फौज, ये फौज की लैंग्वेज भी नहीं है, ये हम्म सिविल का अपना जो बता रहा हूँ वो चीज़ है, हम्म जो हटके है, ये चीज़ होता है इनका। तो 6 मिल्टन आए तो सीआरपीएफ 12 किलोमीटर आगे थी, हम्म एक घर था, वहाँ पे डिप्लॉय है 5 मिल्टन। 12 1 3 बजे, सुबह 4 बजे और चली गई थी, 3 4 3 4 बजे के। एक घेरा, दो घेराव बना दिया जैसे घर में है, एक घेरा बनाया, दो घेरा, तीन तीन कॉर्डन लग गए थे। सीआरपीएफ आई, जेएन के पैरा वाले आ गए थे, हम्म पैरा वाले आए, उसके बाद 2 3 बार अनाउंसमेंट हुआ, जो मेगाफोन से अनाउंसमेंट होता है, बाहर निकलो ये है, तो सरेंडर कर दो, नहीं माने, हम्म नहीं माने। तो पीछे से ऑब्वियसली में क्या होता है, जैसे फर्स्ट फायर खोलो तब जाके आर्मी को फायर खोलना पड़ेगा। हम्म फौज पहले फायर नहीं खोल सकती कि अदर पर्सन अच्छा, सिविल। ये अभी भी है? हाँ, ये होता ही है। ये होता ही है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, कोई सिविल पर्सन ना हो जाए हम्म उनके। वहाँ पे मिल्टन गया है, मिल्टन वही है जिसके हाथ में हथियार है, हम्म ये हो, वो रजिस्ट्रेशन मिल्टन हो गया। बिना विदाउट हथियार जो वेपन लेके घूम रहा है, उसके लग गई गलती से तो वहाँ पे एक्शन हो जाता है। ये हम्म चीज़ होता है, नहीं आए तो पीछे से फायर खोलना शुरू कर दिया, वहाँ फायर हो गया, फौज ने एक्शन ले ली, हम्म फौज ने भी फायर खोल दिया। फायर फाइट हुई 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 सीधे अ, दो दो मिल्टन उसी टाइम, मेरे ख्याल से दो दो पीछे से भाग रहे थे, उनको पता लग गया था फौज हावी हो गई है, पैरा हम्म आ गई थी, सीआरपीएफ आ गई थी, हम्म जेएन की पुलिस आ गई थी। जेएन की पुलिस तो भीड़ कंट्रोल करने के लिए होती है कि पत्थरबाजी ना हो जी। हम्म उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, सीआरपीएफ की 2 3 हम्म बटालियन और डिप्लॉयमेंट हो गई थी, सीआरपीएफ आ गई थी। हमारी जो बटालियन थी वो भी पूरी आ गई थी, 13 आर की, 3 4। तो उसके बाद इनने पीछे से मिल्टन भाग लगे, 2 मिल्टन उस टाइम ऑन द स्पॉट किल हो गए। हम्म हमारे जवानों की भी, एक हमारा उसी था, उसके पेट में गोली लगी थी हम्म अफसर की। 2 जवान उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे उसी टाइम में। तो ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे। सुबह 4 बजे ऑप्शन चला, 12 बजे तक फायर फाइट, मतलब होता है जो गोलीबारी, फौज की लैंग्वेज हम्म में फायर फाइट कहते हैं हम लोग। फायर फाइटिंग होती रही 2012 1 बज गया था, हम्म 1 बज गया था। उसके बाद फायर बंद हुआ। अब उसमें क्या होता है, जो अंदर क्लेंस करने के लिए जाती है, वो हम्म सिर्फ जो पैरा वाली ट्रेनिंग होती है, रूम इंटरवेशन कहते हैं। हम्म तो पैरा को जैसे ही पैरा वाले अंदर जाते हैं, हम्म फिर फायर खुल जाता है। अच्छा। फिर फायर खुला, एक या दो पैरा वाले जवान हमारे शहीद हो जाते हैं उसी में, अच्छा। 5 हो गए। कैजुअलिटी बहुत हो जाती है, बहुत कैजुअलिटी हम्म हो गई थी शाम को, 1 2 डेढ़ रात हो गई थी, फिर 1:30 बज गया था। अच्छा, दोबारा रात हो गई? हाँ, 1:30 अच्छा। बज गया था। फिर उसके बाद फिर फायर खुला। हम्म फिर फौज ने 2 मिनट, 1 मिल्टन की हाँ लगी थी छाती पे, राउंड लग गया था। तो बीपीजी तो वो लोग पहनते नहीं है, बीपीजी पहनते नहीं है। हम्म उन उनके पास जो हथियार होते हैं चाइनीज, उनका चाइनीज वो आते हैं राउंड,
अनी राउंड आते तो एक जवान के हमारे यहाँ गोली लगी थी, तो एक ऑन द स्पॉट उसने मार दिया था। एक मनजीत सिंह था, अभी भी सौरा चक्र आरटी का, चंडीगढ़ का रहने वाला है बंदा वो। तो उसने मारा, फिर बज गए 2-3 मिल्टन हो। उसमें एक्चुअली किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में है कितने मिल्टन ऑफ गए। खबर थी 6 की। 6 थी, और थे वहाँ पे 9 से 10 से मिल्टन। अच्छा। 9 10 से 12, अनुमानित 10 या 12, 10 या 12। उसके बाद हमारे फिर 2 जवान गए, ऑर्डर किया, 3 मिल्टन उस टाइम मार दिए, टोटल 6 हो गए थे, 6 मिल्टन मेरे। तो उसके बाद सीआरपीएफ के कमांडर थे, कमांडर चेतन चीता, सीआरपीएफ लगी थी। उन्होंने आर्मी को देखा तो वहां से गई नहीं, तो घर देखा, हथियार छुपाए तो नीचे से भागे। उस टाइम सीआरपीएफ देखी पीछे, पीछे सीआरपीएफ ने घेरा था, आगे आर्मी ने घेरा, सब लगी थी। टोटल मतलब चारों तरफ से घिर गए थे पूरा मोहल्ला ही। उनका जो एवार था इनका, चारों तरफ से घेर लिया था। पीछे आए सीआरपीएफ की कमांडर से 2 मिल्टन ऐसे टकराते हैं, ये राइफल उनकी है और ये मिल्टनसी की, ये एक उनकी है। उन्होंने मतलब एक में 30 राउंड आते, 20 राउंड ऑन द स्पॉट मार दी। पहला मिल्टन वही किल हो गया। दूसरा आता है बैक सपोर्ट के लिए से फायर सपोर्ट देने, तो फायर सपोर्ट दिए। फौज की फायरिंग शुरू हुई थी, फौज फायर करने में ही थी, फायर बंद ही नहीं हो रही थी फायरिंग, क्योंकि 2-3 बार वो हो गया था कि फायर बंद हो गया, मिल्टन है नहीं। तो फौज को लग गया था कि अब 6 नहीं 10 से 15 मिल्टन घुसे हैं इसमें। उसके बाद ये एक के है, ये मिल्टन की, ये उसकी एक के है। 4 मिल्टन 8 गोली लगी, वहीं पे किल हो गया। अब बचे कितने, 22 राउंड उसमें। दूसरा मिल्टन आया, उसने जो सीआरपीएफ के कमांडर साहब थे उस टाइम, तो मेरे ख्याल से उनके क्या एसी डीसी थे, कोई असिस्टेंट कमांडर थे, आजकल बन गए, अभी सीओ है शायद, मेरे ख्याल से देहरादून में ही है अभी। तो 4 गोली उनके यहाँ लगी, एक यहाँ पे टकराई, उसने भी खाली कर दी, उसने भी खाली कर दी। अच्छा। एक गोली यहाँ लगी, एक यहाँ, टोटल उनकी 13 गोली लगी है। अच्छा। एक पटका होता है जो यहाँ पे लगी थी, वो रिकॉल होके वापस आ गई थी। सर उनका ऐसे हो गया था, हाथ में लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है। तो वो कम से कम 92 बेस हॉस्पिटल है एक श्रीनगर में, ऑपरेशन खत्म हो गया। 8 मिलिटेंट उसमें किल थे हमारे, 6 से 7 जवान शहीद हो गए थे इसमें। और बाकी भाग गए थे क्या? बाकी किल हो गए थे नहीं नहीं, 8 मिलिटेंट तो किल हो गए। हाँ, फिर बाकी क्या थे ना, जैसे उसमें ऑपरेशन में ऐसे होता है कि 10 से 12 मिलिटेंट की होने की उम्मीद थी। बाकी क्या था, सर्च किया, कॉर्डन किया, कुछ मिला नहीं। तो फौज के उसमें जो रिजल्ट लास्ट में ऑपरेशन किल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें थे 8 ही मिलिटेंट थे। अच्छा। तो 8 मिलिटेंट थे, 6 जवान अपने गए, बहुत कैजुअलिटी हुई थी इसमें, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। मतलब जेएनके का जो मैं बोलूँगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। उसमें 6 जवान, एक ऑफिसर, हमारे अफसर साहब वो हुए थे। उसमें जो चेतन चीता थे सीआरपीएफ के, उनको मिली थी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अभी भी वो 1.5 या 2 महीने ऑपरेशन हॉस्पिटल में रहते हैं एमएच में, 92 बेस में। और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे अफसरों को, सीआरपीएफ कमांड। इनके 13 गोली लगने के बाद भी अभी भी कमांडेंट सीओ देहरादून में पोस्टेड है वो। बहुत ही बढ़िया। उनके आप देखना, बहुत इंटरव्यूज है चेतन चीता मेयर की, बहुत ज़्यादा। तो ये थी भाई कहानी, आर्मी की कहानी, आर्मी मैन की ज़ुबानी। और अभी आपकी सर्विस 11 साल हो चुकी है, 11 साल। तो अभी आपका कितना करने का विचार है? जहाँ तक ये 6 साल और 6 साल और। 6 साल। जनरली क्या होता है कि आजकल के टाइम पे लोग 17 साल ही करते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये बेसिक रूल बन गया है लोगों का। अब तो अग्निवीर आ गई, 4 साल रह गया, लेकिन हाँ, जो जनरली पुराने लोग हैं वो 17 साल ही करते हैं, जितने भी मतलब जो पहले के भर्ती हो रखे हैं। और जो उससे पहले के भर्ती होते थे वो कैप्टन तक जाते थे, कैप्टन वो बिल्कुल 30 साल सर्विस पूरी करके आते थे। 30 साल 34 साल 30 साल 34 सुना साल। था, सूबेदार मेजर में। हाँ, लेकिन आजकल क्या है, लोग 17 साल तक ही करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा भी है, लोगों का अपना-अपना हिसाब किताब है, क्योंकि आज के टाइम पे आईएमए से भी काफ़ी सारे जा रहे हैं, तो ऑफिसर डायरेक्ट डायरेक्ट जाते हैं काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट ना। जाते हैं हाँ, तो ये भी एक चीज़ है। यहाँ अब ऑफिसर लेवल पे भी बहुत सारे लोग जाने लगे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं वो एक एडजस्टमेंट ही है। और ये एक अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हमने सुना। कैसा लगा आपको? आपने शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और इसी तरह से पॉडकास्ट को प्यार दीजिए, और इसी तरह से आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।